बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाजा आसिफ ने असम्बली के फ्लोर पे एक बात कही। मैं समझता हूँ उस बात के दो रुख हैं। पहली बात, उनका ये गैर मुस्लिमों की इबादत गाह की तायीद करना, एक तो ये साजिश हो सकती है जो ख्वाजा आसिफ साहब का बैकग्राउंड है कि उनके इलाके में जो कि कादियानी हैं, और कहा यह जाता है कि वो कादियानी से वोट भी लेते हैं। बेशक कादियानी ये कहें कि हम वोट नहीं देते, लेकिन अपनी बात किसी जगह पर मनवाने के लिए ज़ाहिर है वो वोट भी देते होंगे, और उन्हीं वोटों की वजह से ही ख्वाजा आसिफ ऐसी बात कर रहा है कि आज असम्बली के फ्लोर पर ये बात कहूँगा कि तमाम अदियान बिल्कुल एक जैसे हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं। मैंने अमेरिका के अंदर चर्च में नमाज़ पढ़ी है, तो एक ये हिमायत करना कि मैंने जो कि चर्च में नमाज़ पढ़ी है, लिहाजा इस्लामाबाद के अंदर भी गैर मुस्लिम की इबादत का तामीर होनी चाहिए। और फिर इस पे नैले पे दल्ला ये कि मुस्लिम लीग की क़यादत भी इसकी तायीद कर रही है। इससे और ज़्यादा अफसोसनाक बात क्या हो सकती है। एक तो ये कि ये साजिश इस्लामाबाद के कुर्बो जवार में जो कादियानियों ने ज़मीन ली है, जिसके बारे में शहीर सियालवी ने भी बात की, तो मुमकिन है कल कोई ख्वाजा आसिफ साहब असम्बली के फ्लोर पर यह कहें कि अगर दूसरे गैर मुस्लिमों को आप इबादत गाह की तामीर की इजाज़त दे सकते हैं, तो कादियानी भी बेशक गैर मुस्लिम सही, इनको भी इजाज़त मिलनी चाहिए। एक तो उनकी बात का रुख ये हो सकता है। दूसरा ये है कि ख्वाजा आसिफ इंतहाई जाहिल किस्म का आदमी है, और जहालत वाली उसने बात की, कम इल्मी वाली बात की। नज़रिया पाकिस्तान से उसकी रूगर्दानी है। क्या ख्वाजा आसिफ को ये पता नहीं कि पाकिस्तान किस नारे की बुनियाद पर लिया गया था? दो कौमी नज़रिया क्या था? दो कौमी नज़रिए को भी पसे पुश्त डाल दो, और जो नारा था ला इलाहा इल्लल्लाह उसको भी ना देखो। ख्वाजा आसिफ को इस्लाम की स्टडी करनी चाहिए। गैर मुस्लिमों को हुकूक इस्लाम देता है। हमारे जितने जर्नैल गुज़रे, फ़ातेह गुज़रे, सिपा सलार गुज़रे, उन्होंने जहाँ भी फतूहात की, वहाँ उन लोगों को, तमाम गैर मुस्लिमों को हुकूक दिए, उनको जान की हिफाजत, माल की हिफाजत, इज़्ज़त की हिफाजत की उनकी ज़िम्मेदारी ली, उनको मज़हबी आज़ादी दी। लेकिन उसके कुछ उसूल हैं। तमाम पाकिस्तान के मसालिक के मुफ्तियान इकराम, मुफ्तियान इज़ाम ने जब इस बारे में मुवक्क़फ़ अपना पेश कर दिया, उसके बावजूद ख्वाजा आसिफ की ऐसी जहालत, इस पर क्या कहा जा सकता है। ख्वाजा आसिफ को ये तो मालूम होना चाहिए कि अगर कभी उसने ज़िंदगी में कुरान पढ़ा हो तो उसको मालूम हो कि इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक तमाम अदियान में से अल्लाह ने इस्लाम को पसंद किया है, दीन इस्लाम को अल्लाह ने पसंद किया है। तो ये उसके बावजूद कह रहा है कि कोई दीन, कोई मज़हब भी एक दूसरे पर फ़ौक़ियत नहीं रखता। तो फिर हम किस लिए फ़ख्र करते हैं कि हम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हमें इस पर फ़ख्र है। जब किसी को फ़ौक़ियत नहीं तो फ़ख्र वाली क्या बात रह जाती है। तो ख्वाजा आसिफ ने असम्बली के फ्लोर पर यह बात कही, और पाकिस्तान की आवाम को सोचना चाहिए कि ऐसे बेवकूफ़, अक्ल के अंधे, जाहिल, कम इल्मों को वोट देकर असम्बली के अंदर भेजते हैं। ये तुम्हारे हुकूक की क्या बात करेंगे। इनको इमरान खान की मुखालफत से फ़ुर्सत ही नहीं कि ये अवाम के हुकूक की बात करें, या उसके अलावा ये दीन इस्लाम की भी कुछ स्टडी करें। इसी तरह का वो रहमान मलक था जिसको सूरत अखलास नहीं आई। फिर ये जो मारूफ वकील साहब हैं, बातें करने में वो बड़े शेर हैं, आए रोज़ नई से नई शुद्धनी छोड़ देते हैं। और उसके अलावा जब कुरान की बारी आए तो सूरत कौसर नहीं आती। तो पाकिस्तानी कौम को भी आंखें खोलनी चाहिए। और कुछ लोग अंधाधुंध नून लीग की हिमायत करते हैं। अगर नून लीग से आप लोगों की मोहब्बत है तो वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन हक़ को तो हक़ समझो। ख्वाजा आसिफ की इस बात पर उसकी पूरी भरपूर मज़म्मत की जाए, और उस जाहिल को ये बताया जाए
کہ تم نے اسمبلی کے فلور پر جو بات کہی ہے یہ نظریہ پاکستان کے بھی خلاف ہے، یہ قیام پاکستان کے جو مقاصد تھے ان کے بھی خلاف ہے، اور یہ اسلام کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ اور اگر تم سازش کر رہے ہو کہ قادیانیوں کی عبادت گاہ بنوانے کے لیے آنے والے وقت میں راستہ ہموار کیا جائے تو یہ تمہاری بے وقوفی ہے، اس سے بھی باز رہو۔ اور نون لیگ کی قیادت جو اس کی حمایت کر رہی ہے اس کو بھی آنکھیں کھولنی چاہیے۔ یہ پاکستان اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا ہے، اور فقہا کے نزدیک جو نئے شہر مسلمان آباد کرتے ہیں وہاں نئی غیر مسلموں کی نئی عبادت گاہ کی تعمیر کی اجازت نہیں ہے۔ ابھی یہ آیا صوفیہ مسجد کو نماز کے لیے اوپن کیا گیا، اس پر بڑی بحث ہو رہی ہے، تو کیا جب سلطان محمد فاتح نے اس کو فتح کیا تھا تو اس نے باقی جو دوسری عبادت گاہیں تھیں ان کو کیا نقصان پہنچایا تھا؟ کیا ان کو حقوق نہیں دیے؟ کیا وہاں کو قتل و غارت کی اس نے؟ تو خواجہ آصف کو یہ اسی قبیل کا ہے جو راجہ دہر جیسے لوگوں کو اسلام کا ہیرو کہتے ہیں، اور محمد بن قاسم کو ان پر پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگاتے ہیں۔ تو پاکستان کی یہ جو اسمبلی ہے یہ چوں چوں کا مربع بنی ہوئی ہے۔ تو پاکستانی قوم کو ایسے لوگوں کا راستہ روکنا چاہیے، اور کسی ذی شعور عقل مند کسی پڑھے لکھے آدمی کو ووٹ دینا چاہیے۔ خواجہ آصف جیسے جن کو کہتے جی کلرک سے ارب پتی کیسے بن گیا، کلرک بھی اتنی سوجھ بوجھ رکھتا ہے کہ اسلام اور اسلام لانے والے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے اللہ نے باقی انبیاء میں درجہ دیا، اسی طرح اسلام کو باقی مذاہب میں بھی اللہ پاک نے برتری عطا کی ہے۔ تو پاکستانی قوم کو اس کی جہالت کی مذمت کرنی چاہیے، اور اگر نئی سازش کی بنیاد رکھ رہا ہے تو اس کا راستہ روکنا چاہیے۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری میسج چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان، اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔